नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि H6L3 एरर को कैसे ठीक करें, जिसका आमतौर पर मतलब होता है कि इंडोर या आउटडोर यूनिट की डीसी मोटर ठीक से काम नहीं कर रही है और उसे जांचने की आवश्यकता है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले यूनिट को बंद करके बिजली की सप्लाई काट दें। इसके बाद इंडोर और आउटडोर यूनिट के सामने वाले ग्रिल को खोलें और IDU और ODU PCB पर मोटर कनेक्टर के किसी भी ढीले कनेक्शन के लिए जांच करें। यदि कनेक्टर ढीला है तो उसे ठीक से कस दें। बिजली बहाल करें और दोबारा जांचें कि क्या H6 और L3 एरर अभी भी दिखाई दे रहा है। यदि एरर बना रहता है तो अगला कदम यह जांचना है कि मोटर को सही बिजली सप्लाई मिल रही है या नहीं। सबसे पहले यूनिट को बंद करें और एक बार फिर बिजली काट दें। फिर PCB से मोटर कनेक्टर को हटा दें। यूनिट को पावर दें और फैन या कूल मोड में PCB कनेक्टर पर DC वोल्टेज की जांच करें। यह एक 6 पिन कनेक्टर है, जहां पिन 2 डमी है और पिन 3 ग्राउंड के रूप में कार्य करता है और सभी वोल्टेज मापन पिन 3 के संबंध में अन्य पिनों पर किए जाने चाहिए। अपने क्लैंप मीटर को DC वोल्टेज मोड पर सेट करें। हमेशा सुनिश्चित करें कि क्लैंप मीटर की लाल जांच पिन 3 से जुड़ी हो, जबकि आप वोल्टेज माप ले रहे हो। पिन 3 और पिन 1 के बीच वोल्टेज 310 से 340 वोल्ट DC के बीच होना चाहिए। पिन 3 और पिन 4 के बीच वोल्टेज 14.6 से 17 वोल्ट DC होना चाहिए। पिन 3 और पिन 5 के बीच वोल्टेज 1 से 5.6 वोल्ट DC के बीच होना चाहिए और पिन 3 और पिन 6 के बीच वोल्टेज 3 से 15.7 वोल्ट DC की सीमा में होना चाहिए। IDU PCB में वोल्टेज लगभग 15 वोल्ट DC होना चाहिए, जबकि ODU PCB के लिए यह करीब 3 वोल्ट DC होना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी वोल्टेज निर्दिष्ट सीमा से बाहर है तो PCB खराब होने की संभावना है और उसे बदल देना चाहिए। यदि वोल्टेज रीडिंग सही है तो अगला कदम मोटर रेजिस्टेंस की जांच करना है। DC मोटर में 5 तार होते हैं: लाल, काला, सफेद, पीला और नीला। काला तार ग्राउंड के रूप में काम करता है और रेजिस्टेंस को काले तार और अन्य तारों में से प्रत्येक के बीच मापा जाना चाहिए। अपेक्षित रीडिंग है काले और लाल, काले और नीले के बीच का रेजिस्टेंस मेगा ओम रेंज में अधिक होना चाहिए, जो लगभग 0.4 से 0.9 मेगा ओम्स के बीच हो, जबकि सफेद और काले और पीले के बीच किलो ओम में होना चाहिए। यदि मोटर अपेक्षित रेजिस्टेंस मान नहीं दिखाती है तो यह एक दोषपूर्ण मोटर का संकेत है और उसे बदल देना चाहिए। आप BLDC किट का उपयोग करके मोटर के स्वास्थ्य की पुष्टि भी कर सकते हैं। इसे करने के लिए BLDC किट से कनेक्टर की जांच करें और किट पर नॉब को धीरे धीरे घुमाएं। यदि मोटर घूमना शुरू कर देती है तो यह इंगित करता है कि मोटर ठीक से काम कर रही है। हालांकि यदि मोटर घूमती नहीं है तो आप सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह खराब है और उसे बदलने की आवश्यकता है। इन व्यवस्थित जांचों, ढीले कनेक्शन, वोल्टेज रीडिंग और रेजिस्टेंस का पालन करके आप जल्दी से पहचान सकते हैं कि समस्या PCB में है या मोटर में। देखने के लिए धन्यवाद और बिजली के घटकों को संभालते समय हमेशा सुरक्षा सावधानियों का पालन करें।